से गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। अरे पागल तो नहीं हो गया कहीं? तो उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह हम कैसे पढ़वा सकते भला? मेरी बजाय तुम सरवत को डिनर पर ले जाओ, बल्कि एक काम करो, मुझे भूलकर तुम उससे शादी कर लो। 30 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम कभी हमने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। और अगर हमने ये रकम उसे वापस नहीं लौटाई ना, तो वो फिर से आमिर को जेल भिजवा देगा। आंटी वो सरवत की कॉल आई थी, किसी ने उनके घर में घुस के सारे कपड़ों को आग लगा दी है। कपड़ों को आग लगा दी? पहनने वाले कपड़ों को? आंटी भी यही चाहती हैं कि तुम्हारी शादी उस बदमाश से हो जाए। और आमिर भी यही चाहता है ना? हाँ, आमिर भी उसकी बातों में आ गए हैं। तो बहुत खतरनाक बात है। अबे शहजादे, ये सब क्या हो गया? कब, कैसे? अरे पाशा भाई, देखे ना हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हो गया ये। अरे खाला, जब मैंने सुना मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। ये हुआ कैसे? तुमने कहाँ सुन लिया? मस्जिद में ऐलान हुआ था या टीवी पर खबर चली थी? अरे नहीं सरवत, न्यूज़पेपर में छपा होगा। अरे क्या हो गया? इतनी बड़ी बात हो गई, अब तक तो सारे मोहल्ले में फैल गई होगी। और क्या खाला, मुझे तो खुद गुल्लू ने फोन करके बताया, मैं तो फौरन यहाँ चला आया। उसे कैसे पता चला? हमारे घर से तो अभी तक बाहर कोई नहीं निकला। ये बात सिर्फ हुरम को पता है, और उसे भी मैंने बताई है। उससे खाला, ये तो काफी नुकसान हो गया तुम्हारा। हाँ ना पाशा भाई, हमारी तो सारी मेहनत ही जाया हो गई। किसी बदबख्त मनूस आदमी ने हमारी रोजी ही खत्म कर दी। लेकिन अम्मा, वो जो चाहता है उसकी वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। बात सुनो, ये बिला वजह मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने तुम्हारा नाम लिया भी नहीं है। वैसे खाला, इस बात को लेकर मेरे पैसे ना दबा लेना। तुम्हें तुम्हारे पैसे मैं दूंगी। वाह, लो खाला, सारे मसले खत्म हो गए तुम्हारे तो। नहीं हुरम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये बात हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं सरवत। लेकिन मेरे पैसे कब मिलेंगे? और शहजादे, एक काम कर, तू मैडम के साथ अभी बैंक चला जा, बस। और ये जो आग लगी है इन कपड़ों में, इसका हिसाब कौन देगा? मुझे क्या पता। पाशा भाई, आप क्लब चलो, मैं आता हूँ, वहां बात करते हैं। नहीं शहजादे, बात तो अभी यही होगी। मुझे बताओ, पैसे कब मिलेंगे मुझे? तुम्हें एक बार कहा ना कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कब? कब मिलेंगे? इन लोगों ने तो पहले भी वादा किया था, कुछ नहीं मिला। तुम बताओ। हुरम, चलो यहाँ से। खाला, इस बेइज्जती को भूलूंगा नहीं मैं। अरे मैंने क्या किया है पाशा भाई? चल भाई, तू चल मेरे साथ। आमिर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है। अम्मा, ये अच्छा नहीं हो रहा है। अरे हमारे साथ अच्छा कब हुआ है बेटा?
मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगी। बेवकूफ़ी की बातें मत करो सरवत। 30 लाख रुपए मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, मगर उन 30 लाख से तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। और तुम्हें क्या एतराज़ है? मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ ना। नहीं हुरम, तुमने मेरे मसाइल ख़त्म करने का ठेका नहीं लिया हुआ। देखो सरवत, तुम मेरी दोस्त हो, बल्कि दोस्तों से बढ़कर हो मेरे लिए। जो भी है, लेकिन मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगी। मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। अब जिद मत करो। तुम्हें मेरी कसम है हुरम, हम आज के बाद इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करेंगे। अबे कहाँ मर गया था तू? घर था पाशा भाई, आंख लग गई थी। काम तो मैंने सारा कर दिया था, फिर क्या हुआ? काम बिगड़ा है गुल्लू। सरबत की दोस्त ने कहा है वो पैसे दे देगी। अबे मुझे पैसे नहीं चाहिए, सरबत चाहिए, सरबत। हर कीमत पर, हर हाल में। लेकिन पाशा भाई, अगर वो पैसे दे देंगे तो फिर हम घर भी जा सकते हैं। अबे इसीलिए तो कह रहा हूँ, तरकीब सोच। सरबत से शादी करनी है मुझे। पाशा भाई, उसे उठा लेते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? अभी दूंगा उल्टे हाथ का एक। मैं उसे अपनी घर की रानी बनाना चाह रहा हूँ और तू बदनाम करने में तुला हुआ है। अगर आइंदा तूने ऐसी कोई बात की ना, तेरी जबान काट के बात फेंक दूंगा। गलती हो गई पाशा भाई। हाँ, अब यहाँ क्यों आ रहा है? जी भाई, खैरियत है? उस वक्त अपनी माँ के बड़े फरमाबरदार बने हुए थे। उस सब में मेरा क्या कसूर पाशा भाई? आपने उसके सामने पैसे की बात की, उसने देने का वादा कर लिया। और सबको जानता हूं मैं, ये अमीर लोगों के चोचले होते हैं, सिर्फ मुंह की फायरिंग करना जानते हैं वो। कोई पैसे वैसे नहीं देंगे, देख लेना। पाशा भाई, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। अबे तो क्या हराम के हैं जो तुम पर लुटाने के लिए बेचैन हो रहे हैं? वो सिर्फ मुंह की फायरिंग है, मुंह की फायरिंग। बता रहा हूं मैं तुझे, देख लेना। अम्मा बहुत परेशान है पाशा भाई, सारी फ्राकें जल गई। और आज उसने भी आना था, काशिफ ने, फ्राकें लेने के लिए। हाँ, तो किसी का दिल जलाया होगा तुम लोगों ने, उसने फराके जला दी। अब मुझे क्यों बता रहे हो? हमारी किसी से दुश्मनी तो क्या, दोस्ती भी नहीं है पाशा भाई। हाँ गुल्लू, क्या कहता है? किसने किया होगा ये काम? अपने को क्या पता पाशा भाई, मगर जिस आदमी ने भी वो काम किया वो था बहुत होशियार। उसने सारा माल सहन में जिलाया। अगर जरा सी भी गलती करता ना, इनके घर में आग लग जाती। ये बात तो है। अबे जा भाई जा, कुछ सदका बदका दो अपना। शुक्र कर जान बच गई तुम लोगों की, वरना आज मोहल्ले वाले फराकों को छोड़ के तुम लोगों को रो रहे होते। अब क्या शक्ल देख रहा है मेरी? जा जाके सदका दे। अबे जा ना। भाई वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसने सरवत को और उसके घर वालों को बहुत डरा कर रखा हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आती चाहता क्या है आखिर ये शख्स। वो एक इंतहाई चालाक और शातिर आदमी है। वो ये तमाम खेल सरवत से शादी करने के लिए कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से उन लोगों का पीछा छोड़ेगा। इस बात का तो अंदाज़ा मुझे भी है भाई। अगर पैसे देकर उन लोगों की जान छुड़वाई जा सकती है तो मुझे पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पैसे लेकर भी उन लोगों की जान छोड़ेगा। तो फिर क्या करें भाई? इस बारे में सोचना पड़ेगा। सोचे ना, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे मौके पे कोई भी होगा परेशान तो होगा। भाई आप सरवत से बात करके उसे तसल्ली तो दे दें। सरवत, काशिफ आया, फराके मांग रहा है।
बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। हुरम बहुत ही चालाक लड़की है रिमल। पहले उसने अपने भाई का दिल तुम्हारी तरफ से बहुत चालाकी के साथ फेरा, और अब वो तुमसे बात करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ग्रेट। मामा, मैंने इसीलिए उसकी किसी भी बात पर एग्री नहीं किया। मैं जानती हूँ शी डजंट लाइक मी। मेरे ख्याल में तो तुम्हें अरमान से मामा प्लीज आप ये सब बातें फिर से ना करें। देखो, मुझे जवार बहुत पसंद है। वो एक अच्छा लड़का है, मैं जानती हूँ, मगर मैं उससे शादी तो नहीं कर सकती ना। प्लीज थिंक अबाउट इट रिमल। वो इतना गया गुजरा भी नहीं है जितना तुम सोचती हो। मे बी, मगर मुझे अरमान पसंद है। देखो, रेमल को मैं बचपन से जानता हूँ, वो मेरी कज़न है। वो हमेशा से ऐसी ही है। मतलब जब वो किसी बात के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होती है तो वो ऐसी हो जाती है जैसे दुनिया पूरी उसकी मुट्ठी में बंद है। लेकिन जब इनसिक्योर होती है तो अच्छी बन जाती है, डरने लगती है। ऐसा क्यों है जवार? इसकी वजह सूफिया आंटी है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने उसे रखा ही इसी तरह से। अगर वो कहती हैं कि ठीक है तो वो बहुत मजबूत हो जाती है, लेकिन वो कहती हैं जब ठीक नहीं है तो वो बहुत डाउटफुल हो जाती है, कंफ्यूजन्स का शिकार हो जाती है। मुझे तुम्हारी इस बात से लग रहा है कि आंटी मुझे पसंद नहीं करती। हाँ, किसी हद तक। लेकिन मैं और रिमल तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो भी तुमसे प्यार करती है। लेकिन मैं रिमल को जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। प्यार करती हो तुमसे, और जितना तुम्हें समझता हूँ तुम भी उससे प्यार करते। तो तुम दोनों को आई थिंक एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब कर देगा। मैंने उससे ये बात कई बार करने की कोशिश की है, मगर उसे मेरी इस बात पर यकीन ही नहीं है। समझना क्या, तुम जाओ रिमल से बात करो। जो तुम दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो रही है, इसे क्लियर करो। इसकी वजह से तुम दोनों दूर हो रहे हो एक दूसरे से। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। तुम खामखा जिद कर रही हो सरवत। वो शख्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हें बहुत परेशान भी करेगा। मुझे तुम्हारी बात समझ आ रही है हुरम, लेकिन जो तुम कह रही हो वो मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है आखिर। लेकिन मैं तुमसे इतनी बड़ी रकम कैसे ले लूं? अच्छा ठीक है, तुम उधार समझ कर ले लो, फिर अपनी सहूलत के मुताबिक थोड़े थोड़े कर कर वापस कर देना। मजाक है कोई? तुम मुझे 3,000 रुपये देने की बात नहीं कर रही। 30 लाख रुपए हुरम, 30 लाख रुपए। तुम क्या समझती हो कि हम महीने के कितने कमा लेते हैं? पूरा महीना भी अगर हम दिन रात सिलाई करें ना तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकते। और तुम कह रही हो कि मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूं? सरवत, काशिफ आया फराके मांग रहा है। मेरे और रिमल की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमारे बिजनेस पर भी फर्क पड़ रहा है। तो गलत है। मुझे एक बात बताओ कि वो ऑफिस आ रही है? नहीं, उसकी तवज्जो ही नहीं है बिजनेस पर। यार ये तो बहुत गलत है। इस तरह से तुम दोनों अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाओगे। तो मैं और क्या करूं? अम्मा अब क्या करें? जो सच है उसे जाकर बता दो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो सुभान सेठ है ना, हमारी जान को आ जाएगा। हमें काम देना भी बंद कर देगा और कपड़ों के पैसे अलग मांगेगा। अम्मा, अब जो भी हुआ है उसका सामना तो करना है ना। मैं जाकर देखती हूँ। देखे ना आंटी, ये तो मेरी बात मान ही नहीं रही। ऐसा करती हूँ, मैं भाई को कॉल करती हूँ, शायद उन्हीं की बात मान लें।
मैं रिमल को समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन हेलो। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, लेकिन तुमने मेरी सुननी कब होती है? उससे क्या फर्क पड़ेगा मामा? फर्क पड़ता है। ऐसा शख्स जिससे हमें बात तक करना पसंद ना हो, उसके साथ एक ऑफिस में बैठकर भला हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं सोचती मामा। मेरी पर्सनल फीलिंग्स जो भी हो, बिजनेस सलमान और मेरे रिलेशन से बिल्कुल अलग है। ये पॉसिबल नहीं है। बेहतर यही है कि तुम बिजनेस अलग कर लो। इम्पॉसिबल। अभी तो हमने बिजनेस शुरू किया है, मार्केट में हमारी गुडविल बनना शुरू हुई है, क्लाइंट्स आना शुरू है हमारे पास, कैसे खत्म हो सकता है? रिमल, तुम दोनों का रिलेशनशिप इस बिजनेस को बहुत अफेक्ट करेगा। अगर ऐसा कभी होगा तो इस पर मैं सोचूंगी। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम अरमान से? नहीं, मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ। मुझे मेरे सामने अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही। कभी कभी लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तुम्हारा रिएक्शन बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल है। वो सिर्फ तुम्हारे ही साथ नहीं, उस सरवत के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है। प्लीज मामा, ये हार्श स्टेटमेंट है। अरमान ऐसा नहीं है। वो इतनी चालाकी के साथ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम अभी भी। मैं आज उससे मिलने जा रही हूँ। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। आफ्टर ऑल हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। फाइन, अप टू यू। हाँ रिमल, बोलो। हेलो अरमान, मैं ऑफिस आ रही हूँ तुमसे मिलना। नहीं रिमल, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ। सरवत एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मैं उसी के घर जा रहा हूँ। मैं वहाँ से फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। बाय। देखिए ना भाई, मैं सरवत को समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर इसे मेरी ये बात समझ ही नहीं आ रही। हुराम, सरवत को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं चेकबुक साथ लेकर आया हूँ, चेक काट कर दे देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं चाहिए चेक। अच्छा, तो आपको कैश चाहिए? आंटी, एक और बात। और वो क्या अरमान बेटा? मेरे ख्याल से आपको ये मकान छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। ये शरीफों का मोहल्ला है। यहाँ बेशर्मी का कारोबार नहीं चलेगा। सारा मोहल्ला तमाशा देख रहा है, लेकिन गैरत किसी में नहीं जाग रही। सरवत को भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों रिमल सरवत को अपना दुश्मन समझ रही है। अब अगर ऐसे में पाशा भाई सरवत को अपनी बीवी बना ले तो समझ इज्जत बच गई तेरी। वो नहीं मानेगी शादी के लिए। उसका दिमाग खराब है अम्मा, उसको समझाओ कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कैसे गम मिले
चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। कतरा कतरा